Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 13 which is about little things. छोटी चीज़ें। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि हमने इस यूनिट की जो पोएम है उसमें बेसिकली किसके अबाउट पढ़ा था। आपको रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़बानी कहते हैं। कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में बातचीत, कलाम या फिर बोलचाल, मवासलात भी कह सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी ग्रुप से या किसी पर्सन से बात करते हैं, उस पर्सन के साथ, उस ग्रुप के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। हम उस तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उससे टॉक करते हैं, जिसे बेसिकली हम बातचीत कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इसमें हम कौन सी साउंड्स को देखेंगे? स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशंस को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे पंक्चुएशंस का कहा गया है कि इसे क्या किया जाए, सेंटेंस दिया गया है, इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़िए। रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्ट्रेस इज द फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स और सिलेबल्स। स्ट्रेस वो कुव्वत है जो लफ्ज़ों या आवाज़ों को अदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। रिदम इज़ द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स। रिदम क्या होता है, आवाज़ों और हरकत का बार बार आने का तरीका है। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। बेसिकली इंटोनेशंस क्या हैं, आवाज़ के सुर हैं। ठीक है, बोलते हुए कहाँ पे हमारी आवाज़ क्या होती है, बुलंद होती है, और कहाँ पे हमारी आवाज़ पस्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आवाज़ का बुलंद या पस्त होना इंटोनेशन कहलाता है। सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंजा है, नाउ another day is breaking, sleep was sweet and so is waking, dear Lord, I promised you last night never again to stir or fight. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। बेसिकली जैसे कि नीचे तस्वीरों में दिखाया गया है, इन्हें हम साइंस कहते हैं, जो कि तस्वीर में दिखाए जाते हैं। हम इसके अलावा बच्चों को और दे के इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं या क्या बता रहे हैं। लेकिन जैसे कि ये है सेलिब्रेशन, ऐसे लग रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सेलिब्रेशन, ये क्या बताया जा रहा है, कैसे जैसे खुश है। ठीक है, जश्न मनाना। ये तस्वीर क्या बता रही है, जैसे कि ये पर्सन क्या है, एंग्री है, नाराज है। नेक्स्ट देखें, टू फ्रेंड्स हैं, ऐसे लग रहा है एक फ्रेंड दूसरे को क्या कर रहा है, तसल्ली दे रहा है। ठीक है, कंसोलिंग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के पेयर बनाए जाएं। एक स्टूडेंट क्या करे, एक्टिंग करे किसी भी साइन को लेके, और दूसरा स्टूडेंट गेस करे कि ये साइन किसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक। बेसिकली इसमें आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि जो पोइम है बच्चे डन कर चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आंसर वो दें कि उन्होंने पोइम में क्या पढ़ा, उनको कितनी समझ आई है। अब इसके नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनकी साउंड्स वर्ड्स की सेम होती है। अब हमने पोइम में कौन कौन से पढ़े हैं, हम उनको तलाश करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, सेंट, लैंड, बी, अटर्निटी, अवे, स्ट्रे, लव एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शेयर एनी इंसिडेंट, कोई भी वाकया शेयर करें फ्रॉम योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से, इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन, जब आपने किसी से हमदर्दी दिखाई हो। इसका आंसर है वंस, एक दफ़ा, आई सा एन एंट ड्रॉइंग इन वाटर, एक दफ़ा या एक मरतबा मैंने एक चुंटी को पानी में डूबते हुए देखा। आई पुट अ लीफ बिफोर हर, तो क्या किया मैंने, उसे क्या किया, एक पत्ता लिया और उसके आगे कर दिया। सो ही वॉज सेव्ड बाय मी, इस तरह वो मेरी वजह से क्या हो गया, उसकी जान को बचा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स, कि जो छोटी चीज़ों, ये नज़म है हमारी, इसको पढ़ के आपको क्या पैगाम मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। द मैसेज ऑफ द पोएम द लिटिल थिंग्स, कि जो इसका जो पैगाम है, इस डैट है, नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन मैप एंड राइट द करेक्ट डायरेक्शंस यूजिंग द डायरेक्शंस की। यहाँ पे देखिए तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ पे जैसे कंपस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट डायरेक्शंस का बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और चीज़ें दिखाई गई हैं, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स वगैरह दिखाए गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका बताना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, प्ले ग्राउंड है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शंस
जैसे यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए डायरेक्शन दिखाई गई है, हमने उनकी डायरेक्शन बतानी है। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से क्या है कि उसकी डायरेक्शन बताई जाए किस तरफ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्ले ग्राउंड है तो इसका पूछा जा रहा है कि क्या है इसकी डायरेक्शन क्या है, हम लिख देंगे साउथ। डायरेक्शन ऑफ द प्ले ग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डायरेक्शन बताएंगे तो हम लिख देंगे नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम कोशिश करेंगे विदाउट ऑप्शंस उनसे पूछें कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले है द पोइम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय, किसने ये लिखी थी, जूलिया ए कार्ने ने लिखी है। द पोइम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स, यहाँ पे हम टिक भी कर देंगे और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में राइट भी कर देंगे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड, एन ओशन इज मेड अप ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एनालिटिकल रीडिंग, जिसे हम तज्जियाती पढ़ाई भी कहते हैं। यूज़ द इंटरनेट, कहा जा रहा है कि आप इंटरनेट को यूज़ कीजिए। एंड रीड अबाउट डिफरेंट रिवर्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं के बारे में पढ़िए। कलेक्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैम एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, हम बच्चों को टास्क के तौर पर ये दे सकते हैं कि वो क्या करें, पाकिस्तान के डिफरेंट रिवर्स के बारे में पढ़े, वो क्या क्या जानते हैं। इसके नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द रिवर, रावी रिवर का मैंने लिखा है 720 किलोमीटर की है। फिर मैंने इंडस रिवर का लिखा है 3180 किलोमीटर। चिनाब का रिवर लिखा है मैंने, इसका लिखा है 960 किलोमीटर। द सतलुज रिवर 1450 किलोमीटर। द झेलम रिवर 725 किलोमीटर। इसके अलावा बच्चों को टास्क दिया जा सकता है वो इंटरनेट यूज़ करें, डिफरेंट बुक्स यूज़ करके इसके अबाउट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन राइट करें। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो है इटर्निटी, जिसे हम अब्दियत कहते हैं, मतलब कभी ना ख़त्म होना, ठीक है। इन्फिनाइट और अनएंडिंग टाइम, लामहदूद या ना ख़त्म होने वाला वक्त, जो ख़त्म ही नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है प्लीजेंट, जिसे हम खुशगवार कहते हैं। इंजॉयबल, लुत्फ के लायक। माइटी, अजीम, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, बहुत बड़ा और ताकतवर। स्ट्रे, भटकना। टू लूज डायरेक्शंस, सिमत खो देना। विर्चू, नेकी, अ गुड एक्ट, एक अच्छा अमल। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स हैं यहाँ पे, बाकायदा फेल की चीज़ें फॉर्म कहते हैं। बेसिकली जो रेगुलर होती हैं वो डी या ई डी ऐड करने से क्या हो जाता है, वो रेगुलर होती है, जिनके साथ हम डी और ई डी, जैसे कि हम रीडमी ब्लॉक में दिखाया जा रहा है डी और ई डी वर्ड के एंड पे ऐड कर दिया जाए तो उसका क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड है अलाउ, तो अलाउड ईडी अलाउड, ठीक है, ईडी ऐड करने से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में से चेंज कर दिया गया। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ऐसी फॉर्म्स जिन्हें सिर्फ डी और ई डी ऐड किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर। और इर्रेगुलर हम किन्हें कहते हैं, जिनके डी और ई डी ना लगाया जाए, ठीक है, पास्ट और पार्टिसिपल बनाने के लिए डी और ई डी ना लगाया जाए, जैसे कि गो, वेंट, गोन, इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन वर्ब्स। हम देखें इंजॉय है, इंजॉयड, इंजॉयड। किक, किक्ड, किक्ड। नीड, नीडिड, नीडिड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं और 1 ऑप्शन की स्पेलिंग करेक्ट है, उसे हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। जैसे कि पोइम में बच्चे ने पढ़ चुके हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पीछे पढ़ा तो उनको स्पेलिंग की पहचान होगी। जैसे सबसे फर्स्ट लेटर है माइटी, जिसे हम अजीम भी कहते हैं, ठीक है, MIGHTY, माइटी, अजीम। इटर्निटी, अब्दियत। हेवन, जन्नत। विर्चू, नेकी। प्लेजेंट, खुशगवार। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन है। क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यहाँ पे सवालिया अल्फाज होते हैं। बेसिकली जो WH वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वाले वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हुए देखें, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, यहाँ पे हमने वेयर यूज़ किया। नेक्स्ट है विच स्टोरी बुक इज़ योर्स, विच इज़ योर फेवरेट गेम, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, हु इज़ एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट है read the given sentences and notice the use of some other question words। यहाँ पे और का बताया गया है। क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं जिन्हें हम सवालिया अल्फाज भी कहते हैं। यहाँ पे when, जिसे हम कहते हैं कब। how many, कितने। how much का मतलब ही कितने ही होता है। यहाँ पे देखें how to use, इनके यूज बताए गए हैं कि कैसे इस्तेमाल करें।
इसका बताया गया इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम और एनी ओकेजन। जब हमने किसी टाइम के बारे में पूछना हो, किसी ओकेजन के बारे में पूछना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं व्हेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया व्हेन विल यू गो टू दुबई, ठीक है। आप ओकेजन है ना कि आप कब जा रहे हैं, दुबई कब जा रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ किया व्हेन। नेक्स्ट है हाउ मैनी, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल जो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे बुक्स, पेंसिल, कोई भी चेयर्स, ठीक है, टेबल। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सॉइल, मिल्क, वाटर, स्टार्स, हेयर, ठीक है, ये सब क्या अनकाउंटेबल हैं। हाउ मच कब बोलेंगे, जब जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। हाउ मैनी कब, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हाउ मैनी पीपल वर्क इन दिस कंपनी। पीपल है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। हाउ मच शुगर यू वुड लाइक इन योर टी। शुगर है ना, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही राइस, साल्ट, ये सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने पूछा हाउ मच, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू क्वेश्चन बाय यूजिंग ईच गिवन क्वेश्चन वर्ड्स। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन इज योर बर्थडे, हाउ मच मिल्क वुड यू ड्रिंक, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मैनी ब्रदर्स आर यू, हाउ मैनी रुपीज यू हैव। फ्यूचर टेंस सादा फेल मुस्तकबिल, जैसे ग्रेड 4 की बुक है, तो ग्रेड 4 के बच्चे जानते होंगे फ्यूचर कौन सा होता है, आने वाला कल, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। इसमें देखिए इनके फार्मूला दिखाया गया है। सबसे पहले जो सिंपल होते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं, जिन्हें हम बयानिया फिक्रात भी कहते हैं। नेगेटिव मनफी फिक्रात को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, हम सवालिया फिक्रात को कहते हैं। इनके देखें जो अफर्मेटिव है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हम विल और शेल, विल और शेल सिर्फ 2 सब्जेक्ट जैसे इधर लिखा गया आई और वी के साथ करेंगे, बाकी उन सब के साथ हम विल। जब किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी धमकी की बात हो तो ये क्या उल्ट हो जाता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, उसके बाद सिर्फ नॉट का हम एडिशन करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल और शेल क्या आ जाता है, सबसे फर्स्ट पे आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ, वो इस मंथ के लास्ट पे क्या करेगा, एक न्यू गाड़ी खरीदेगा। देखा अभी उसने खरीदनी है, खरीदेगा, तो विल, ठीक है। और दे के साथ हमने विल अभी बात की थी, तो क्या आया, विल आ गया, और साथ में हमने ये फर्स्ट फॉर्म लगाई। शी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, इट विल रेन टुमारो। Will he plan starting a new business? I will play football with my friends. The students will not appear in the exams this year. Next देखिए, make 5 sentences of using the simple future tense. मैंने यहाँ पे राइट किया है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने राइट किया I will help you, कि मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है, I will help you. नेक्स्ट मैंने राइट किया है We shall go there, we shall go there. नेक्स्ट है They will meet us, they will meet us. Next है she will eat meal, she will eat meal. The girls will participate in game, the girls will participate in games. Next देख लेते हैं kinds of sentences, फिक्रात की अक़साम कौन कौन से यहाँ पे बताई गई। इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें हम हदायत भी कहते हैं, कमांड्स, अहकामात भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जो दी गई है इंस्ट्रक्शंस, फ्राई द अनियन फॉर 5-7 मिनट्स। देखिए हमें बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आप ऐसा करें, ठीक है, कि अनियन है जो उसे कितने मिनट तक, 5 to 7 मिनट्स तक क्या करें, फ्राई करें। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, कि सोने से पहले क्या करें, अपनी मेडिसिन को आप ज़रूर खाएं, ठीक है, हदायत है ना कि आपने तब ज़रूर खानी ही खानी है। रीड द गिवन नाउन वर्बल क्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कमांड्स, अहकामात है जिसमें हुक्म पाया जाता है। क्लीन योर रूम, देखिए ना हुक्म है, हुक्म दिया जा रहा है कि अपने रूम को साफ कीजिए। ड्रिंक जूस, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तिफामिया फिक्रात भी जिन्हें कहा जाता है। व्हाट अ लवली वाटरफॉल, ठीक है, यू वॉन अ गोल्ड मेडल, व्हाट अ कोल्ड डे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब हम बताएंगे कि इसमें जैसे हमने 3 टाइप्स के सेंटेंसेस देखे, ये सेंटेंस कौन सी टाइप का है। डू योर कोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि वो ब्रेकफास्ट से आफ्टर में क्या करती है, जो उसके चोर्स हैं, घर के काम शाम वो करती है। सर्व ड्रिंक्स विद द मील, ये क्या है, कमांड वाला सेंटेंस है। वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस,
एक्सक्लेमेटरी है। क्वेश्चन सवालात जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे देखिए इनका मेथड देखते हैं क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर्स हैं। डू यू प्ले हाइड एंड सीक? यस आई प्ले हाइड एंड सीक। डू दे लिव इन कराची? नो दे डोंट। ठीक है। डज शी लाइक इटालियन फूड? यस शी लाइक्स इट वेरी मच। डज ही वर्क इन अ बैंक? यस ही डज। नेक्स्ट देखिए राइट 5 सेंटेंस 4 क्वेश्चंस कहा गया है कि इन्हीं को यूज करते हुए बनाए। यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। डू यू लाइक द टी? डू यू लाइक द टी? डू दे प्ले क्रिकेट? डज ही कम लेट? डज शी कुक वेल? नेक्स्ट है राइटिंग लिखना, लर्निंग टू राइट लिखने के लिए सीखना। रीड द सेंट्रल आइडिया जिसे हम मरकजी ख्याल भी कहते हैं ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। यहाँ पे देख लेते हैं द पोएम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। ये बेसिकली क्या बताती है, छोटी चीज़ों की अहमियत बताती है हमें। इट टीच अस, ये हमें सिखाती है डैट के लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस, कि ये बेकार नहीं होती। देयरफॉर वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम। ठीक है, इन्हें हमें बेफजूल नहीं समझना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इंपॉर्टेंस, हर चीज़ इस दुनिया में कोई ना कोई अहमियत रखती है। नो मैटर, इसमें ये नहीं है, कोई मसला नहीं है हाउ लिटिल इट मे बी कि ये कितनी छोटी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे लुक डाउन मतलब हकारत से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थर्ड स्टेंजा इन योर नोटबुक। जो इसका थर्ड स्टेंजा हम उसका क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया राइट करेंगे। द स्टेंजा डिस्क्राइब्स, ये हमें बताता है डैट के लिटिल मिस्टेक्स, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, टेक अस टू द वैली ऑफ सिंस, वो क्या कर देती हैं, हमें गुनाहों की वादी में ले जाती हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। इन द सेम वे, इसी तरह लिटिल सिंस टेक अस अवे फ्रॉम द विर्चूज, ये क्या करते हैं, हमें नेकियों से दूर ले जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो गुनाह हैं। सो वी शुड नॉट इग्नोर लिटिल मिस्टेक्स वी मेक, इसीलिए जो हम छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, तख्लीकी तहरीर कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि राइमिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, पोइम क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैंने राइमिंग वर्ड्स लिए हैं जिन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, जैसे फाइंड, काइंड, शेयर एंड देयर। यहाँ पे पोइम है। पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। पोइम को देख लेते हैं। माई फेवरेट थिंग्स, मेरी पसंदीदा चीज़। ठीक है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड पीपल एंड प्लेसेस। जब भी आप किसी किताब को खोलेंगे, ओपन करेंगे, आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे लोग भी मिलेंगे, जगह मिलेंगी ऑफ एवरी काइंड, हर किस्म की। एंड यू कैन शेयर वंडरस वर्ड विद यू फाइंड देयर, आप इसमें बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा बच्चे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके और इससे मज़ीद और डिफरेंट पोइम्स राइट कर सकते हैं। इसी के साथ आज ग्रेड 4 जो कि था हमारा लास्ट जो यूनिट था उसका लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।